के सैकड़ों माओं को रुलाया, आज वही हाफिज सईद रो रहा। अचानक लापता हुआ बेटा, कुछ घंटे बाद आई मरने की खबर। अचानक भारत के दुश्मनों के कान हो गए खड़े, देखने लगा अंत। कहीं मोसाद स्टाइल में तो नहीं उतर गया भारत, जिसने मुंबई को दहलाया, पुलवामा की साजिश रची, अब वो भी निपटाया जाएगा। अमेरिका ने हाफिज पर रखा है $10 मिलियन का इनाम। जिसके खौफ से पूरी दुनिया के लोग परेशान थे, वो इन दिनों अजीत डोवाल और भारत के खौफ से हिल चुका है। जो कभी पूरी दुनिया में मौत का तांडव करता था, वो अब खुद ही अपने ही बेटे के साथ हुए तांडव को देखकर डरा सहमा हुआ है। एक दौर था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाफिज सईद का बेटा किडनैप हो जाएगा, लेकिन अचानक 26 सितंबर को दुनिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का बेटा किडनैप हुआ और करीब 2 साल बाद पता चला कि उसका 72 हुरों से मिलन हो चुका है। भारत को 26/11 यानी मुंबई हमले जैसा दर्द देने वाला लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद के बेटे को निपटा दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा सरदार हाफिज सईद के बेटे की हत्या की खबर से पिछले 48 घंटे से हाफिज सईद का रो रो कर बुरा हाल है। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। ये वही संगठन है जिस पर दुनिया भर के देशों ने बैन लगा रखा है। हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद पिछले 26 सितंबर से लापता था। क्या बगला नंबर हाफिज सईद का है? कमालुद्दीन के गायब होने की खबर विदेशी मीडिया में छाई हुई है। क्या हाफिज सईद के बेटे को निपटाने के पीछे भारत का प्लान है? हाफिज सईद के बेटे की हत्या के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। आखिर कौन है जो भारत के एक दुश्मन को कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक खत्म कर रहा? कहा जा रहा है कमालुद्दीन को पेशावर में आखिरी बार देखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक कमालुद्दीन को कुछ नकाबपोश बदमाशों ने कार में अगवा कर लिया। पाकिस्तान के कई सीनियर पत्रकारों ने दावा किया कि पाक की खुफिया एजेंसी भी हाफिज सईद के बेटे का पता नहीं लगा पाई। 30 सितंबर को हाफिज के बेटे की डेड बॉडी मिली। हाफिज सईद के बेटे के बारे में कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर दावा किया जा रहा था कि कमालुद्दीन सईद की डेड बॉडी जब्बा घाटी इलाके में मिली। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन को 3 लोग अपने साथ लेकर गए। इससे पहले जून 2021 में हाफिज के लाहौर के जौहर शहर में घर के बाहर भी एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2023 में पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने लाहौर में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पाकिस्तान के गोद में बैठकर खेल रहे सारे आतंकियों के होश उड़े हुए। हाफिज के बेटे से पहले कराची के गुलिस्तान जौहर में एक पार्क में मौलाना जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और रहमान के सिर से पांव तक छेद करके चले गए। रहमान भी भारत का दुश्मन था। रहमान हाफिज का दुलारा था और राइट हैंड भी। उसकी हत्या खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखिया परमजीत सिंह पंजवार की तर्ज पर हुई थी। कुछ दिनों पहले पीओके में भी लश्कर के एक आतंकी अबू कासिम को ढेर कर दिया गया। आईएसआई जैसा बड़ा संगठन भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहा है कि एक के बाद एक इनकी मौत कैसे हो रही है। हाफिज सईद इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद है। हाफिज के संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ साथ भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन लगाया हुआ है। हाफिज भी मोस्ट वांटेड आतंकी है। सईद पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। वो जुलाई 2019 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद है। सईद एक और आतंकी संगठन चलाता है जिसे जमात-उद-दावा कहते हैं। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भी है। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मारे गए लोगों में कई देशों के नागरिक भी शामिल थे। हाफिज जमात-उद-दावा की आड़ में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाता है। लाहौर से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर के फासले पर मोरिदके नाम का शहर पड़ता है। इस शहर को 1910 में अंग्रेजों ने बसाया था। इसी शहर के बीचों बीच हाफिज सईद की आतंकी फैक्ट्री चलती है। मोरिदके में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर है। यहीं पर हाफिज एक बड़ा मदरसा भी चलाता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए। असल में मदरसे की आड़ में पाकिस्तान के हर कोने से कट्टरपंथियों को यहाँ लाया जाता है, जिन्हें आतंक की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के दुश्मन अचानक अपने आप ही क्यों खत्म हो रहे हैं?